आपका मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जंग की तैयारी में बांग्लादेश, जी हां, बांग्लादेश सुधरने को तैयार नहीं है। बात से समझने को वो तैयार नहीं है। विदेश सचिव गए, समझाया, लेकिन लगता है कि समझने को तैयार नहीं है बांग्लादेश। और अब देखिए कि जंग की तैयारी कैसे वो बांग्लादेश कर रहा है। भारत से जंग लड़ने की तैयारी में अब वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर फिर ड्रोन दिखा है। TB2 ड्रोन एक बार फिर से दिखा है। ये टर्किश ड्रोन है। भारत से जो जंग लड़ने की कहीं ना कहीं ये तैयारी मानी जा रही है, जासूसी करने के लिए TB2 ड्रोन का इस्तेमाल। और TB2 ड्रोन जो है ये मेघालय के पास नजर आया है। इस ड्रोन के जरिए इस ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध लड़ने में भी हो सकता है, जासूसी करने में भी, घातक हमला करने में भी। पश्चिम बंगाल के बाद अब मेघालय में TB2 ड्रोन दिखा है। सवाल यही है कि बांग्लादेश चाहता क्या है और क्या पाकिस्तान के उकसावे पर ये सब कुछ, ये बॉर्डर पर तनाव की स्थिति जो बांग्लादेश पैदा कर रहा है। बार बार कभी बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स है उसकी तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई होती है, और अब TB2 ड्रोन वहां के एयरबेस को भी वहां अलर्ट किया गया है। और ये माना जा रहा है कि एयरबेस से ही इस TB2 ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है। तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर दिखा है TB2 ड्रोन, और यही वो TB2 ड्रोन है जो तुर्की से मंगाया गया है। 12 ड्रोन मंगाया गया है ये बताया जा रहा है, जिसमें से 6 ड्रोनों को तैनात किया गया है। पहले पश्चिम बंगाल के पास और मेघालय के पास अब नजर आया। तो ड्रोन वाली साजिश जारी है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर के बाद अब मेघालय में भी बांग्लादेश का TB2 ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया है। यूनुस सरकार की ड्रोन वाली साजिश की पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में लिखी। भारत से तनाव बढ़ाने में लगे यूनुस। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर दिखा तुर्की का किलर ड्रोन। अब मेघालय के पास नजर आया TB2। पहले बंगाल, अब मेघालय में दिखा TB2 ड्रोन। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की ड्रोन वाली साजिश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार तनाव भी बढ़ रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी घटना हुई है जिसने इस क्षेत्र सुरक्षा से चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल बांग्लादेश का एक TB2 ड्रोन भारत की सीमा के करीब देखा गया है। पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय के पास ये ड्रोन उड़ान भर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रोन ढाका में एयरबेस बशर से संचालित हो रहा है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी पहचान ट्रांसपोंडर कोड TB2 R1071 के जरिए हुई है। ये वही ड्रोन है जिसे पश्चिम बंगाल के पास देखा गया था, जिससे क्षेत्रीय निगरानी गतिविधियां और तेज हो गई हैं। भारतीय सीमा के पास बायर कतार TB2 ड्रोन की मौजूदगी बांग्लादेश की ओर से UAV तैनाती के बढ़ते पैटर्न का हिस्सा है। बायर कतार TB2 तुर्की का बना ड्रोन है। ये मध्य ऊंचाई और लंबे समय तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है। एरोस्पेस एंड इंडिया डिफेंस यानी AFI की रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय में इस ड्रोन को देखे जाने की घटना पश्चिम बंगाल के पास देखे जाने वाली पिछली घटना के बाद हुई है। इस सप्ताह की शुरुआत में यह ड्रोन कथित तौर पर बांग्लादेश के चटगांव में जहुरूल एयरबेस पर स्थित था। बांग्लादेश की ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए इस बात की चिंता बढ़ गई है कि क्या बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी कर रहा है, और अगर हां तो ऐसा क्यों। ऐसे ड्रोन महत्वपूर्ण रेंज और सटीकता के साथ टोही और निगरानी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। बायर कतार TB2 ड्रोन हाई डेफिनेशन वीडियो और थर्मल इमेज कैप्चर करने की क्षमता से लैस है। ये गाइडेड हथियार से हमला कर सकता है। भारत और बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का अनुरोध किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को बांग्लादेश की यात्रा की थी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं से उसे अवगत कराया था। भारत और बांग्लादेश के बीच खराब होते संबंध के बीच बांग्लादेश की ड्रोन वाली साजिश चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि खबरों के अनुसार बांग्लादेश की फौज भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है, और जिस हिसाब से बॉर्डर पर बांग्लादेश की तरफ से ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है, ऐसे में भारत को यूनुस सरकार की युद्ध वाली साजिश के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, खासकर तब जब मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान
बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस ड्रोन के बारे में आप बेहतर बता सकते हैं, और इस ड्रोन की तैनाती का मतलब क्या? देखिए, जहाँ तक ये टर्किश बैरेक्टर TB2 ड्रोन का कंसर्न है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। और जितने भी हमारे यूज होते हैं अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स UCAV, उनमें ये बहुत आगे माना जाता है। इसका जैसा आपकी रिपोर्ट्स में भी बताया कि ये सर्विलेंस जो है, खोजी और टोर में तो है ही, साथ में ये इसमें अटैक के भी उसमें ये यूज हो सकता है। और स्लो रनिंग होते हैं, इनका वजन जो है अमेरिकन MQ-9 रीपर जो है उनसे काफ़ी हल्के होते हैं, और इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, लंबे समय तक ये काम कर सकते हैं। और इसमें जो है लेज़र गाइडेड मिसाइल्स इसमें यूज़ की जा सकती हैं। तो ये तो इसके स्पेसिफिकेशन हुए। रहा सवाल डिप्लॉयमेंट का, तो बांग्लादेश और भारत के रिलेशन जो है पिछले 50 साल में इतने ज़्यादा नीचे स्तर पे नहीं पहुंचे जितने यूनुस की सरकार में पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान के साथ बनती हुई इनकी जो गठबेलियां हैं, मैं उससे आगे की सोचता हूं। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कई बार ये कहा है कि अमेरिका जो है वो इस मामलों में जो है कि अपने दोस्तों का दुश्मन और दुश्मनों का दोस्त उसकी फितरत रही है। जी। तो भारत को चेक एंड बैलेंस करने के लिए वो कुछ कोशिश करते रहते। यूनुस साहब जो है वो प्रो अमेरिकन है, अमेरिका में टीचिंग करते थे, और इस उम्र में उठा के उनको हसीना, क्योंकि जो है अमेरिकन डिमांड जो थी कि उनको एयर बेस और नेवल बेस बांग्लादेश चटगांव से लगे द्वीप में चाहिए था, वो नहीं मिला। तो ऑब्वियसली अमेरिका की कोशिश जो है कि एक तरह का जो न्यूसेंस जो है वो इस इलाके में रहने से वो भारत को भी चेक एंड बैलेंस करता है, और वहां से वो चाइना को भी इसमें कंट्रोल कर सकता है। तो मैं इसको एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखता हूँ, ना केवल कि सिर्फ बांग्लादेश अकेला ही इसमें कर रहा है। अच्छा। बांग्लादेश का अगर आप इतिहास देखें तो जब भी BNP की सत्ता वहां पे रही है, खालिदा जिया वाली, तब भी हमारे रिलेशन थोड़े स्ट्रेंड हुए, मगर इस लेवल पर कभी गए नहीं है। अब भारत इस हालत में क्या कर सकता है? अब मैं आता हूं इस सवाल पर। बिल्कुल, भारत के पास क्या विकल्प है, लेकिन आपने जो कहा कि ये बांग्लादेश नहीं है, सिर्फ ये बांग्लादेश नहीं है, इसके पीछे ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और इसमें कई